मजेदार है, बहुत मजेदार है, बहुत फुल ऑफ स्नो। मजा लीजिए गुलमर्ग। भूस्वर्ग कश्मीर, या यूं कहे धरती की जन्नत कश्मीर। कश्मीर में यूं तो कई पर्यटन स्थल है, जिसमें से मशहूर है कश्मीर की राजधानी श्रीनगर, गुलमर्ग, सोनमर्ग और पहलगाम। दोस्तों, इन जगहों में ट्रैवलर्स की भीड़ पूरे साल लगी रहती है। हमने भी इस बार इन सारी जगहों का लुत्फ उठाया। इससे पहले वाले वीडियो में आपने मेरे साथ सैर किया था श्रीनगर शहर की आकर्षक पर्यटन स्थलों का, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। दोस्तों, आज मैं आपको लेके चलूंगा गुलमर्ग। गुलमर्ग पूरे कश्मीर का मुकुट कहलाता है। ये खास करके फूलों के मैदान के लिए फेमस है। लेकिन अगर आप सर्दियों के मौसम में यहाँ आए, जैसे दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, पूरा गुलमर्ग आपको बर्फ की चादर से ढका हुआ मिलेगा। पूरा सफेद ही सफेद, आपको चारों तरफ जिधर भी आप नजर दौड़ाएंगे, चारों तरफ आपको बर्फ ही बर्फ दिखेगा। और आइए लुत्फ उठाते हैं गुलमर्ग का। दोस्तों, गुलमर्ग अगर आपको आना है तो आप श्रीनगर से कोई टैक्सी हायर कर लीजिए, या फिर आप बस से भी गुलमर्ग तक पहुंच सकते हैं। करीब 1.5 से 2 घंटे का समय लगता है गुलमर्ग पहुंचने में, और बहुत ही आसानी से आप गुलमर्ग यहां पहुंच जाएंगे। रास्ते में कहीं कोई डिस्टरबेंस नहीं है, रास्ते बहुत अच्छे हैं, और हसीन वादियों का लुत्फ उठाते हुए आप गुलमर्ग तक आराम से पहुंच जाएंगे। और जहां तक चार्जेस की बात है तो ये सीजन टू सीजन वेरी करता है, फिर भी मैं आपको ऑन एन एवरेज एक चार्ज बता देता हूं। तो श्रीनगर से अगर आप टैक्सी हायर करेंगे तो गुलमर्ग आने के लिए ये लोग करीब 3,000 से 3,500 तक टैक्सी चार्जेस डिमांड करते हैं। तो आप बार्गेन जरूर कर ले, और जितना कम आप करा सकते हैं आपको उतना फायदा है। दोस्तों, मैंने आपसे पहले भी कहा है कि कश्मीर को जब आप भ्रमण करेंगे तो किसी खास स्पॉट के लिए नहीं करेंगे। वो तो आपको जाना ही है स्पॉट, बट उस स्पॉट तक पहुंचने तक जो व्यूज है उसका मजा आप 1 सेकेंड के लिए भी मत खोइए। बेहतरीन से भी बेहतरीन व्यूज ये पूरे भारतवर्ष में, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। तो हम लोग गुलमर्ग स्पॉट तक जरूर पहुंचेंगे, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप ये रास्ते का जो व्यू है इसका लुत्फ आप मन भर के उठाइए। अभी हम लोग गुलमर्ग के एंट्रेंस गेट तक पहुंच गए हैं। देखिए ऊपर लिखा हुआ है गेटवे टू गुलमर्ग, और हम लोग गुलमर्ग पहुंचेंगे, लेकिन बीच में एक और जगह आता है तनमर्ग। बहुत ही खूबसूरत जगह है। अगर आप चाहें तो कुछ देर तनमर्ग में भी बिता सकते हैं और वहां का भी लुत्फ उठा सकते हैं। आप जैसे ही गुलमर्ग एंट्रेंस क्रॉस करेंगे, तुरंत आपको बर्फ से ढकी हुई माउंटेन्स की व्यू दिख जाएगी। और यहाँ से जो पूरा रास्ता है गुलमर्ग तक, ये माउंटेन्स को देखते देखते आप गुलमर्ग बहुत आराम से पहुंच जाएंगे, और मन भर जाएगा आपका। जी भर के आप इसका मजा लीजिए। और जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ से जो गुलमर्ग पहुंचने का व्यू है
इट्स फैंटास्टिक दोस्तों, इज अनपैरेलल, ऐसा आपको कहीं नहीं दिखेगा। एटलीस्ट मैंने तो इतना खूबसूरत व्यू आज तक कहीं नहीं देखा। दोस्तों हम में से किसी ने भी स्वर्ग तो नहीं देखा होगा, पर मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा खूबसूरत स्वर्ग हो सकता है। ये मतलब मैस्मराइजिंग, फैंटास्टिक, ऑसम, बहुत बढ़िया व्यूज है। अभी गुलमार्ग यहाँ से करीब 7 किलोमीटर है और अभी से ये जगह देखिए बर्फ के चादर से ढका हुआ है। तो जब हम लोग प्रॉपर गुलमार्ग में जाएंगे तो उस वक्त क्या होगा और किस तरह का नज़ारा होगा, तो मेस्मराइजिंग। चलिए गुलमार्ग चलते हैं। आप तनमार्ग पार करोगे तो आपको इस तरह का नज़ारा जब तक आप गुलमार्ग नहीं पहुंचते हो तब तक आपको मिलता रहेगा और एक अद्भुत सा फीलिंग। और चारों तरफ आपके दाहिने तरफ, आपके बाएं तरफ, हर तरफ बर्फ के चादर से ढका हुआ मिलेगा और बहुत ही खूबसूरत व्यू देखते हुए आप गुलमार्ग तक पहुंच जाओगे। देखिए, और खास करके ये जो समय है मार्च का महीना, फरवरी और मार्च में जब आप आएंगे तो इस तरह से बर्फ से ढकी हुई नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों मॉर्निंग शोज द डे। रास्ते जिसके इतने खूबसूरत है, जिसके द्वार इतने खूबसूरत है, वो घर कितना खूबसूरत होगा। तो मुझे तो अब मुझसे सब्र नहीं होता, कब गुलमार्ग आएगा और मैं वहां का लुत्फ उठाऊंगा। आप लोग बने रहिए हमारे साथ वीडियो में, रास्ते का मजा लीजिए और फिर हम पहुंचेंगे गुलमार्ग। वहां भी मैं आपके साथ ही एंजॉय करूंगा। कश्मीर को देखो तो एक ही चीज दिल से निकलता है, कितनी खूबसूरत ये तस्वीर है। ये कश्मीर है, ये कश्मीर।
फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वेलकम्स यू टू गुलमार्ग, ये आप देखिए लिखा हुआ है। अब यहाँ से हम लोग व्यू पॉइंट काफी नजदीक है और नज़ारा देखिए, देखिए वो वाला गेट है ना, उधर से पैदल जाना, ठीक है। ये आ गया हमारा व्यू पॉइंट और मैं गाड़ी से उतरता हूँ। दोस्तों हम श्रीनगर से निकले थे करीब 8:15 बजे और यहाँ पहुँचने में हमें लग गए 9:45, यानी लगभग 1.5 घंटे में हम गुलमर्ग पहुँच गए। गुलमर्ग टैक्सी स्टैंड से जब आप गोंडोला राइडिंग की तरफ जाएंगे तो सबसे बेस्ट है, यहाँ पे आपको घोड़े वाले गाड़ी वाले बहुत तंग करेंगे, ठीक है। तो अगर आपके घुटने में दर्द है या आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आप गाड़ी से आइए, घोड़े से आइए। लेकिन अगर आप स्वस्थ है तो आप ये करीब 1 किलोमीटर का रास्ता है, ये आप पैदल तय कीजिए, बहुत मज़ा आएगा आपको। चारों तरफ, बाएं तरफ, इधर दाहिने तरफ देखिए, इस तरफ देखिए, पूरा इलाका बर्फ़ से ढका हुआ है पूरा। तो आप इन बर्फ़ का मज़ा लेते हुए आगे बढ़िए गोंडोला राइडिंग की तरफ। आप अगर इस बर्फ के बीच रहना चाहते हैं तो देखिए 2 BHK हट है, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए पेड़ों के बीच में, जूम करके मैंने दिखाया आपको। इन हट्स में आप नाइट स्टे कर सकते हैं। ये जो वॉक है गुलमार्ग टैक्सी स्टैंड से गोंडोला राइड तक, मस्ट वॉक है। आप यहाँ आइए और ये वॉक करते हुए 1 किलोमीटर का रास्ता ज़रूर तय कीजिए। देखिए ये जो पेड़ों के ऊपर जो बर्फ़ पड़ी हुई है, बहुत मज़ा आएगा आपको देख करके। ब्यूटीफुल व्यू, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है, आपको भी आएगा अगर आप इस समय कश्मीर आते हैं तो। ये मैं पहुंच चुका हूँ एंट्री पॉइंट गोंडोला राइडिंग का। ये मैं आपको दिखा दूँ, देखिए किस तरह का नज़ारा है यहाँ पे। ये बिल्कुल अब नहीं, ये भोगी वहाँ पे थी सॉफ्ट कोई बोला ना जितना माइनस होता जाएगा। ये हमारा एंट्री पॉइंट है रोपवे के लिए। आइए अंदर चलता हूँ। ये रोपवे का लाइन है, अब हमें लाइन में खड़ा होना है। हम लोग को वेट कर रहे हैं। ये देखिए लाइन बहुत ज़्यादा नहीं है, हम लोग तो सुबह सुबह निकल गए थे तो लाइन बहुत ज़्यादा नहीं मिला। फाइनली हाफ एन आवर वेट के बाद हम लोगों को ये रोपवे मिला और देखिए अभी हम लोग रोपवे में है। ब्यूटीफुल सीन्स, चारों तरफ बर्फ, देखिए जिधर नजर दौड़ाइए उधर ही बर्फ।
सनराइजिंग व्यूज। देखिए रोपवे से व्यूज देखिए। हम लोग का टिकट फेज 1 तक है, फेज 2 का हमने नहीं कराया। चोटियों में, पेड़ों के चोटियों में जो बर्फ पड़ी हुई है कितना खूबसूरत है। आप नीचे देखो बर्फ, ऊपर देखो बर्फ, और बिल्कुल ऊपर नीला और सफेद आसमान। टोटल 2 फेज है। बर्फ से ढका हुआ पेड़। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। दोस्तों जनरली जब आप सर्दियों के मौसम में आएंगे, यानी दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च के समय अगर आएंगे, तो फर्स्ट फेज तक ही आप टिकट करना, क्योंकि वहां तक आपको इनफ स्नो मिल जाएगा। और सेकेंड फेज की मुझे नहीं लगता है कि आपको ज़रूरत पड़ेगी। हमने भी इसीलिए फर्स्ट फेज तक का ही टिकट किया, और फर्स्ट फेज का दृश्य देखकर मन भर गया, और उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग भी काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं। बर्फ ही बर्फ दोस्तों, बर्फ की चादर से ढका हुआ गुलमर्ग बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही खूबसूरत। वो ऊपर जो आप कुछ दुकान, कुछ शॉप देख रहे हैं, वहां तक हम लोग को ये रोपवे से जाना है, और फिर इसी रोपवे से वापस भी आना है। तो बहुत मजेदार ये राइड है। लगभग 2.5 किलोमीटर का ये राइड है। आप आइए तो जरूर ये गोंडोला राइड जरूर कीजिए, बहुत मजा आएगा। और ये हम लोग अपनी डेस्टिनेशन में पहुंच रहे हैं, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ डेस्टिनेशन का आपको नज़ारा दिखाऊं। ये हम लोग डेस्टिनेशन में पहुंच रहे हैं। रोपवे डेस्टिनेशन स्टेशन है, यहाँ पे हम लोग अब उतरेंगे, अब टेक ऑफ करेंगे। जैसे ही फेज 1 में आओगे, फेज 1 में से उतर के नीचे, तो आपको कावा, कॉफी, हर चीज मिलेगी। आप कावा जरूर यहाँ का टेस्ट कीजिए। ये जो कावा है ये ड्राई फ्रूट्स और हनी से बनता है, मधु से। आप इसको टेस्ट कीजिए, शरीर में गर्मी आएगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। स्वर्ग में बैठा हूँ भैया, स्वर्ग में। स्वर्ग है ये, स्वर्ग में बैठा हूँ। देखिए चारों तरफ देखिए। वो आपको स्क्रीन में नजर आ रहा है सेकंड फेज। अगर सेकंड फेज का बुकिंग है तो वहां तक आप जाओगे, ऊपर तक। दोस्तों आप जब भी गुलमार्ग आओगे तो यहाँ का जो एडवेंचर
गेम्स है लाइक स्केटिंग, स्लेजिंग, ये सब आप ज़रूर करो, बहुत मज़ा आने वाला है आपको। और ये देखिए किस तरह से ये स्लेज में बैठते हैं लोग, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों ढेर सारी मस्ती के बाद, ढेर सारी एक्टिविटीज के बाद अब हम वापस चल रहे हैं उसी रोपवे से जिस रोपवे से हम ऊपर आए थे। दोस्तों जब आप गोंडोला राइड के लिए आएंगे, गुलमर्ग आएंगे, तो ये एक प्रकार का नारियल लड्डू है जो यहाँ मिलता है, जो आपके शरीर को गर्म रखने में मदद करेगा। इतना खूबसूरत हॉस्पिटल तो मैंने आज तक नहीं देखा था। क्या आपने देखा था? अगर आपने देखा है तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताइए। ब्यूटीफुल हॉस्पिटल देखिए, चारों तरफ बर्फ से ढका हुआ प्राइमरी हेल्थ सेंटर गुलमर्ग। दोस्तों नाउ इट्स लंच टाइम और गुलमर्ग जो व्यू पॉइंट है वहीं पे आप जब गोंडोला राइड करके आओगे तो बहुत सारी दुकानें हैं, लाइन से लगी हुई है दुकानें। यहाँ पे आप अपना लंच कर सकते हैं, थोड़ा सा कॉस्टली है यहाँ पे। और थोड़ा अगर आप इस व्यू पॉइंट से निकल के बाहर जाएं तो वहाँ पे और अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं और खाना भी बहुत अच्छा मिलेगा रिजनेबल रेट पे। Once again, Tata Gulmarg.